students, welcome back on geometry lecture series unit first. And in this previous lecture we will discuss this theorem, and the theorem of the statement is if mu is an outer measure on a hereditary sigma ring H and M is a class of all mu measurable sets, then M is a sigma ring. Then M क्या होगा बच्चे? Sigma ring. If En is a sequence of mutually disjoint set in M, En sequence है mutually disjoint set M की whose union is E, then mu of A intersection E बच्चे क्या होगा is equals to summation n equals to 1 to infinity mu of A intersection En for all A in H and the restriction of mu to M is measurable. ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. हमने ये प्रूफ करना है कि M क्या है? सिग्मा रिंग. हमको क्या प्रूफ करना है कि M क्या है? सिग्मा रिंग. देन लेट्स प्रूव इट. ओके, हाँ जी बच्चे जी, हमें एम को सिग्मा रिंग प्रूफ करना है. उसके लिए हमें सबसे पहले सिग्मा रिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो लेट्स, क्या होती है बच्चे? वो होती है सिग्मा रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ subset of x, a non-empty class of subsets of x is called non-empty class of subset of x is called sigma ring. उसको बच्चे क्या कहेंगे? sigma ring. A non-empty class of subset of x is called a sigma ring. ठीक है, क्लास S. ठीक है, इज कॉल्ड अ सिग्मा रिंग इफ बच्चे क्या करे? टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. ठीक है, नंबर वन कंडीशन इज इफ ए बी, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं एस में एंड देन ए एन भी क्या करेगा बच्चे? बिलोंग करेगा एस में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. एन कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से. ठीक है, देन कंडीशन क्या है? नंबर वन कंडीशन है कि ए माइनस बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, यानी ए बी क्या होने चाहिए? दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए. एंड नंबर टू कंडीशन इज कि यूनियन एन इन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन क्या होना चाहिए बच्चे? वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में. अगर एस इन दोनों, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम क्या कहते हैं बच्चे? हम कहते हैं एस इज सैड टू बी. एस को हम क्या कहेंगे बच्चे? एस इज सैड टू बी सिग्मा रिंग. ठीक है, हम एस को क्या कहेंगे? सिग्मा रिंग. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, और इसको सेकंड डेफिनेशन इसकी ये भी है, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इफ इट्स क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ if it is closed under the formation of difference. ए बी का डिफरेंस है ना बच्चे? इफ इट इज क्लोज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन. और क्या हो बच्चे? काउंटेबल यूनियन. देन हम इसको क्या कहेंगे? सिग्मा रिंग. क्लियर है? दिस इज द टू डेफिनेशंस ऑफ सिग्मा रिंग. आप चाहे ये कर लीजिए, ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. ठीक है, और लिख लीजिए यहाँ पे ताकि आपको क्लियर लगे. क्लियर है? चलिए अब प्रूफ करते हैं. हमारे क्या प्रूफ करना है? हमने फर्स्ट स्टेप हमने क्या प्रूफ करना है बच्चे? कि एम इज अ सिग्मा रिंग. ठीक है, एम क्या है? सिग्मा रिंग है. अगर एम को हमने सिग्मा रिंग प्रूफ करना है तो हमको क्या होना चाहिए कि ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए एम. अगर ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तो हम क्या कह देंगे बच्चे? एम क्या है? सिग्मा रिंग है. ठीक है, चलिए हमको क्या प्रूफ करना है? फॉर दिस हम एम को सिग्मा रिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि एम इज क्लोज्ड. एम क्या है बच्चे? क्लोज्ड है अंडर, M is closed under the formation of difference and countable union. ठीक है, and countable union. क्लियर है यहाँ तक बच्चा? ठीक है, अब आगे, अब इसको प्रूफ करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने लेट करना है ए एन क्या है बच्चे? ए एन बी अ
सीक्वेंस इन एम, आपने क्या कर लिया, आपने ए एन ले ली जो किस में से बिलोंग कर रही है, एक सीक्वेंस है कहाँ पे, एम में, सच दैट कि वो कैसी सीक्वेंस है बच्चे, कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्या हो गया बच्चे, इज इक्वल्स टू ए। क्लियर है, यहाँ तक हमने एक सीक्वेंस लेट की, सीक्वेंस हमने बिलोंग करवाई एम में, सच दैट कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन किसके इक्वल है, ए के। क्लियर आया होप आप सबको यहाँ तक। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको चलो, अगर यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन ए के इक्वल है तो आप क्या प्रूफ करना है, आपको रिक्वायर टू प्रूव कि ए कहाँ से बिलोंग कर जाएगा बच्चे, जो ए है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एम में से। क्लियर है, और एम को हमने क्या प्रूफ करना है, सिग्मा रिंग। ठीक है, चलिए अब हमने कहा था, क्या कहा हमने, कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं एस में। ठीक है, हमने 2 नंबर्स लिए थे, तो यहाँ पे अगर हम ए एन लेने हैं तो हमें बी एन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 नंबर्स चाहिए होते हैं, फिर हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की। ठीक है, डिफाइन अनदर सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस डिफाइन करेंगे बच्चे, ए एन है तो हम क्या डिफाइन करेंगे, बी एन। वेरी गुड, क्या डिफाइन करेंगे, बी। ठीक है बच्चों, अब हम अनदर सीक्वेंस डिफाइन करेंगे बी एन। ठीक है, कौन सी, बी एन, सच दैट कि वो किस टाइप की सीक्वेंस है बच्चे, सच दैट बच्चे कि बी वन इज इक्वल्स टू ए वन। बी वन किसके इक्वल है, ए वन के। वेरी गुड, अब आप बताइए बी टू किसके इक्वल होगी, बी टू इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अगर बी वन ए वन के इक्वल है तो बी टू किसके इक्वल होगी बच्चे, बी टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए ना इन लोगों का, इसलिए हमने ए टू माइनस ए वन टाइप की सीक्वेंस ली है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बी थ्री डिफाइन करना हो तो क्या होगा, ए थ्री माइनस ए वन यूनियन ए टू। क्लियर है, एंड सोन अगर सिमिलरली आप ऐसे चलेंगे तो बी एन क्या आएगी बच्चे, बी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए वन यूनियन ए टू। ठीक है, यूनियन ए एन माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन लिख सकते हैं। ठीक है, ए एन माइनस वन। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ एन था ना, एन लिखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं के। ठीक है, और ये किस टाइप का है, कहाँ तक है, एन माइनस वन तक है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, एन माइनस वन। डन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सबको। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, देन अब आपने क्या किया, बी एन इज अ डिसजॉइंट सीक्वेंस। अब बी एन किस टाइप की सीक्वेंस है, डिसजॉइंट सीक्वेंस है। देन बच्चे, देन क्या कहेंगे आप, देन बी एन इज अ डिसजॉइंट सीक्वेंस। कि बी एन क्या है बच्चे, डिसजॉइंट सीक्वेंस है। हमको डिसजॉइंट सीक्वेंस चाहिए ना, सीक्वेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम लेंगे, नाउ वी क्लेम दैट, अब हम क्लेम करेंगे बच्चे, नाउ वी क्लेम दैट, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्लेम करेंगे, हम क्या क्लेम करेंगे, हम प्रूफ करेंगे बच्चे कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। अब हमने यहाँ इसको प्रूफ करना है कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल है, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन के इक्वल है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए करते हैं। ठीक है बच्चों, ने क्या प्रूफ करना था कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल है, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है ना बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे बच्चे, सीन्स, अब आपको पता है कि बी एन क्या है, बी एन इज इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, ए एन माइनस ए वन यूनियन ए टू यूनियन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन है। ठीक है, अभी हम कह के आए हैं कि बी एन इस टाइप की है।
तो आप क्या करेंगे, अगर बी एन इस टाइप के तो आप कह सकते हैं कि बी एन इज़ अ सबसेट ऑफ ए एन, कह सकते हैं ना आप कि बी एन किसका सबसेट है, ए एन का। अगर बी एन सबसेट है ए एन का, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं बच्चे, तो अगर बी एन ए एन का सबसेट है देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बच्चे बी एन इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन का सबसेट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे प्रूव करें। नाउ रिक्वायर टू प्रूव, नाउ रिक्वायर टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, हमने बी एन को ए एन का सबसेट प्रूफ कर दिया। अब आप बताओ हमको क्या प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तभी तो हम कह सकते हैं ना कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन किसके इक्वल है, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन के इक्वल है। ठीक है, चलो अब आप क्या करेंगे बच्चे, इसको ऐसे प्रूफ करने के लिए ना आप लेट करेंगे कि एक्स को एलिमेंट ले लेंगे, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन का एलिमेंट ले लिया आपने, और उसको आप किस में दिखा देंगे, बी एन में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। आप कहने लेट कर लिया आपने कि एम बी द स्मॉलेस्ट नंबर, एम बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर फोर विच जो x है बच्चे वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए एम से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो देन अगर m स्मॉलेस्ट इंटीजर है देन आप क्या कहेंगे, जो x है, जो हमारा x है वो बिलोंग नहीं कर रहा a1 यूनियन a2। ठीक है, यूनियन एंड सो ऑन am-1 से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चे, तो जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा am-, ठीक है, a1 यूनियन a2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन am-1 से। और ये किस टाइप की सीक्वेंस है हमारी, जैसा बी एन सीक्वेंस है हमारी, तो हम क्या कह देंगे, जो x है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन में। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन किसका सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन का। और इसको हमने क्या नाम, इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप क्या कह सकते हैं बच्चे, आप कह सकते हैं कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बच्चे इज इक्वल है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन के, और हमने ये प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बट बच्चे क्या, जो बी एन है हमारी वो किस टाइप की सीक्वेंस है, बट बी एन इज अ डिसजॉइंट, बी एन क्या है बच्चे, बी एन इज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन एम सच दैट, देन आप क्या कह सकते हैं बच्चे कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन क्या है, बिलोंग कर रहा है एम में। ठीक है, अगर यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है एम में, तो आप क्या कहेंगे कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन भी किस में बिलोंग कर जाएगा, एम में। वेरी गुड, तो आप क्या कह देंगे, जो ए है वो भी किस में बिलोंग कर गया, एम में। देन आप क्या कह देंगे, देन thus it is closed under countable union। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।